हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स बहुपद, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है द ओनली लिमिट्स टू अवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो द ओनली लिमिट्स ऑफ अवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी अवर डाउट्स ऑफ टुडे। मतलब क्या है, कल की हमारी प्राप्ति की एकमात्र सीमा हमारे आज के संदेह होंगे। कहने का मतलब क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ द ओनली रियलाइजेशन ऑफ टुमारो, कल का जो आपको रियलाइज, आने वाले कल में जो आपको रियलाइज होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपके आज के डाउट्स होंगे। आज के डाउट्स मतलब आज आपको डाउट ना हो कि यार आप आज आपको कुछ भी किसी भी काम में आपको संदेह कि यार ये करने से कुछ होगा, इस करने से कहीं मैं काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, इसको करने से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। हल्का से भी डाउट हो तो उसको क्लियर करो। डाउट के साथ आगे कभी मत बढ़ो। ये मत करो कि देखा जाएगा। रिस्क मतलब अपनी चीजों में लेके, ठीक है, रिस्क वहां लो जहां आपको पता है कि इस रिस्क लेने से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। अगर आपने रिस्क लिया है तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए जो रिस्क को कवर करे। बट कहीं अगर आपको किसी चीज को लेकर संदेह होता है अपने प्रेजेंट को में, तो उसको आपको कल के दिन रियलाइज ना करना पड़े, कल के दिन आपको पछतावा ना करना पड़े। तो इस तरीके से अपने प्रेजेंट के हर एक डाउट्स को क्लियर करके चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल कुछ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको समझाता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो कोफिशिएंट वगैरह तो आपको बता दिया था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। फिर ये हमने t पे बात की थी। ठीक है, t पे कैसे निकालना है, तो ये आपको होमवर्क भी दिया था मैंने। ठीक है, तो अब वेरीफाई करना है हमको। चलो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा वेट करें, लुकिंग फॉर मार्कर। कल तक के जो क्वेश्चन किए थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपको वेरीफाई करना है, गिवन आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपको क्वेश्चन अभी दिए जाएंगे कि आपको बताना है क्या वो बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन आपको अगर दें तो जैसे कि टू एक्स प्लस वन, किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, एक्स बराबर माइनस वन पे आपको चेक करना है क्या जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे आप जीरो पॉलिनोमियल है नहीं, तो आप एट एक्स इक्वल्स टू वन, सॉरी माइनस वन पे देखेंगे, टू एक्स के माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस वन माइनस, कितना हो गया, माइनस वन हो गया। तो पॉलिनोमियल को माइनस, जब हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन पे ढूंढी तो वो माइनस वन आई, तो देयरफॉर एट एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुपद का शून्यक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, सब बहुपद का शून्यक वह संख्या है, बहुपद के शून्यक वह संख्या जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। सिंपल सी बात। अच्छा, जरा इसका बताओ, जरा अगर आपको पता है तो इसका बताओ। पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x प्लस वन, आपको बताना है x बराबर माइनस वन बाई थ्री पे। क्या ये आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जरा सॉल्व करके बताएं। देखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री। तो एट एक्स बराबर माइनस वन बाय थ्री पे, एट एक्स बराबर माइनस वन बाय थ्री पे, है ना। ठीक है सर, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री पे हम चेक कर रहे हैं, तो पी एक्स जगह माइनस वन बाई थ्री आप रखेंगे, थ्री एक्स जगह माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास क्या बचेगा, पॉलीनोमियल एट -1/3 -1 + 1 बचेगा, तो पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर x equals to -1/3 is a zero of polynomial, zero of given polynomial, जो given polynomial है उसका zero of given polynomial क्या है, 3x + 1। इस तरह से लिखने का इसका तरीका होता है, ठीक है। फिर है x - 1 x + 1, किस पे चेक करना है, x बराबर 1 और -1 दोनों पे आपको चेक करना है कि क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, इन दोनों पे। क्लियर, कॉपी करेंगे जरा और बताएंगे। पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x - 1 x + 1। पहले हम एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। तो जब हम 1 पे चेक किया तो 1 - 1 1 + 1, तो पॉलिनोमियल एट 1 पे 1 - 1 भी 0 होता है, 1 + 1 2, तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देता है, राइट। फिर एट x बराबर -1 पे हमने चेक किया, p - 1 इज इक्वल्स टू -1 -1, x की जगह हमने -1 रखा है, देन x -1 + 1, -1 -2 होता है, -1 + 1 कैंसिल जाएगा तो 0। तो यस, ये भी क्या आ गया, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स यू 0। तो यस आप लिखेंगे देयरफॉर यस बोथ -1 and 1 are zeros of given polynomial, जो था हमारे पास x - 1 x + 1। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है x + 1 और x - 2, इसमें चेक करोगे, और x इक्वल्स टू -1 और 2 पे, दोनों पे आप चेक करोगे अभी, ठीक है। x + 1 x - 2, यहाँ पे भी दो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, दो चीजें दिए गई जिनमें आप चेक करोगे। तो इसमें जब आप चेक करोगे, ठीक है, इसमें जब आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, चेक करने का तरीका आपका सेम वही रहेगा। दो नंबर्स हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके चेक हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल्स टू x + 1 x - 2, तो एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो हम जब एट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करने आए तो -1 + 1 और -1 - 2, पॉलिनोमियल एट -1 ये हो गया सर 0, कैंसिल हो गया, ये हो गया -3, तो आपको पता है कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। फिर वैसे ही हमने चेक किया यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो पॉलिनोमियल एट 2, तो x हो गया 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2, तो यहाँ पे 2 + 1 is 3 and 2 - 2 is 0, तो पॉलिनोमियल एट 2 भी क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर yes both -1 and 2 are zeros of given polynomial, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन मतलब जो दिया हुआ बहुपद है उसका, ठीक है। तो यानी कि जी हाँ, हाँ -1 और 2 दोनों ही बहुपद दिए गए बहुपद x + 1 x - 2 के शून्यक है, इस तरह से आप लिखेंगे। आप लिखेंगे हाँ दोनों -1 और 2 दिए गए बहुपद
जो कि आपके पास है x प्लस 1 x माइनस 2 के शून्यक है, के शून्यक है। आई बात समझ में? तो हाँ, दोनों -2 दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक है। क्लियर? कॉपी कर लो इसको। अब एक और का चेक करेंगे आप। पॉलिनोमियल कैसे भी किसी तरह के भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल px आपको दे रखे हैं lx प्लस m, और चेक करना है x बराबर माइनस m बाय एल। चलो ये lx प्लस m, चलो चेक करो। अब lx प्लस m हम किस पे चेक कर रहे हैं, माइनस m बाय एल पे चेक कर रहे हैं। l x की जगह आप रखोगे माइनस m बाय एल प्लस m। तो आप यहाँ से साफ देख रहे हो l से l कट जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कटेगा ही। तो पॉलिनोमियल एट माइनस आएगा 0। ये क्या आएगा, 0। तो यस पॉलिनोमियल, तो आप लिखेंगे देयरफॉर यस, यस माइनस m बाय l इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या था हमारे पास, lx प्लस m। हाँ, माइनस m बाय l दिए गए बहुपद lx प्लस m का शून्यक है। ठीक है, टू एक्स प्लस 1, एक्स को चेक करना है आपको 5/2 और माइनस 3/2। चलो तो हमें किस पे चेक करना है, पहले एट एक्स इक्वल टू 5/2 पे चेक करेंगे। तो अगेन आप देख रहे हैं 2 से यहाँ 2 कट चुका है। पॉलिनोमियल एट 5/2 कितना है, 5 बचा, 5 प्लस 1 x। फिर एट एक्स इक्वल टू माइनस 3/2 पे, तो आप पॉलिनोमियल x माइनस 2 माइनस 3/2 प्लस 1। अगेन आप 2 से 2 यहाँ कट गया, 3/2 पे आप देख रहे हैं तो -3 प्लस 1 माइनस का 2। तो आप बोलेंगे बोथ, देयरफॉर बोथ 5/2 and minus 3/2 are not a 0 of given polynomial। ठीक है, दिए गए पॉलिनोमियल के शून्यक नहीं है, यानी कि दोनों बोथ 5/2 और -3/2 दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं एंड मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।